वेलकम टू माय चैनल टाइम्स ऑफ बीएड क्लासेस। हम सीटेट के पेपर जो 6 to 8 का है, पेपर 2 में हिंदी लैंग्वेज वन कौन सी लैंग्वेज 1 का पैसेज सॉल्व करेंगे। एक पैसेज अपने लास्ट वीडियो में हमने सॉल्व किया था और ये हमारा क्या है, सेकंड पैसेज है। पैसेज को पढ़ते हैं और कैसे पढ़ते हैं और कैसे आंसर करते हैं इस वीडियो में हम देखेंगे। पहले थोड़ा सा पैसेज पढ़ेंगे। मदमस्त हाथियों का मेला, बुद्धि विवेक का प्रयोग कर, समय आश्चर्य परीक्षा ये, तत्पर सदा आत्म मंथन कर, विश्वास मेरा तेरे आगे, इस आलस्य का दमन कर। हमने 4 लाइन पढ़ी। अब जल्दी से क्वेश्चन देखेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है। इस कविता का मूल भाव क्या है? देखिए ऑप्शन में क्या है, आलस्य त्यागना, आत्मनिर्भर बनना, दूसरों का हाथ थामना, विश्वास बनाए रखना। सेकंड क्वेश्चन, सुंदर भविष्य से कवि का क्या आशय है? क्वेश्चन है फिर, आत्मबंधन शब्द का क्या अर्थ है? विश्व गुरु बनने हेतु कवि की क्या राय है? पद्यांश में व्याकरण की दृष्टि से सुंदर शब्द क्या है? दूजों के जो हाथ पकड़े, हाथ उनके कब के छूटे, इसमें कौन सा अलंकार है? इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। इस कविता का मूल, जब हम पढ़ेंगे पैसेज तो मूल भाव खोजने की कोशिश करेंगे। 1-2 प्रश्न से भी हम लोग लगा सकते हैं कि मूल भाव क्या हो सकता है। यहाँ पर है सुंदर भविष्य का आशय। देखिए सुंदर भविष्य का आशय, ऑप्शन क्या है? आत्मनिर्भर, साक्षरता विहीन, पराधीन, सत्यता। यहाँ पर आप 2 यदि आंसर क्वेश्चन देखिएगा कि इस कविता का मूल भाव क्या है और इस सुंदर भविष्य से कवि का क्या आशय है। कोई एक आंसर है जो कॉमन है, मिल गया ऑप्शन आपको, कोई आत्मनिर्भर। अब छोड़ दीजिए क्या सही होगा पता नहीं, क्योंकि हमने पैसेज पढ़ा नहीं है, लेकिन एक ऑप्शन जो है वो दोनों में आया हुआ है। अब चलते हैं और देख लेते हैं अधिकतर में ये ऑप्शन आया हुआ होगा। देखिए यहाँ पर किसकी बात की गई है, यहाँ पर किसकी बात की गई है, तो लगभग आपको कुछ आइडिया हो गया है प्रश्न को देखकर। अब हम पढ़ेंगे पैसेज, क्वेश्चन से पैसेज की तरफ हम लोग कैसे जा रहे हैं। फिर से अगेन पढ़ते हैं तेजी के साथ। मदमस्त हाथियों का मेला, बुद्धि विवेक का प्रयोग कर, समय आश्चर्य परीक्षा ये, तत्पर सदा आत्ममंथन कर, विश्वास मेरा तेरे आगे, इस आलस्य का दमन कर। अब सेकंड स्टैंजा पे आइए। प्रारंभ तेरा तेरे द्वारा, प्रारंभ तेरा, तुम्हारा प्रारंभ तुम्हारे से है, प्रारंभ तेरा तेरे द्वारा, पूर्णता स्वयं तेरे पीछे, जो पूर्णता होगी वो तुम्हारे ही पीछे है। आत्मनिर्भर है यदि तू, हाँ बोल रहा है, आत्मनिर्भर है यदि तू, कठिनाई तेरी काटे फीके, तेरा भविष्य तेरे आगे। ठीक है, तेरा भविष्य तेरे आगे कैसे बनेगा? प्रारंभ में दिया, प्रारंभ तेरा तेरे द्वारे, लिख उसे स्वयं की कलम से, अपनी ही कलम से अपना भविष्य आपको लिखना है। दूजों के जो हाथ पकड़े, आप जो दूसरे के हाथ पकड़ते हैं, हाथ उनके कब के छूटे, उनके हाथ तो कब के छूटे हुए हैं। आत्मनिर्भर तू रे बन, तू कह रहा है आत्मनिर्भर बनो, देश तेरा आत्मनिर्भर, तुम्हारा देश क्या है? देश तेरा आत्मनिर्भर है। आत्मनिर्भर यदि देश तेरा, तुम आत्मनिर्भर बनोगे तो तुम्हारा देश आत्मनिर्भर बनेगा। ठीक है, तुम्हारे आत्मनिर्भर बनने से तुम्हारा देश आत्मनिर्भर बनेगा। आत्मनिर्भर यदि देश तेरा, तो भविष्य क्या रे सुंदर, यदि आत्मनिर्भर देश हो जाएगा तो तुम्हारा भविष्य कितना सुंदर हो जाएगा। विश्व गुरु ये फिर बनेगा, बस तू बन कुछ आत्मनिर्भर, विश्व गुरु बन जाएगा देश, बस तुम्हारा इतना काम है कि तुम आत्मनिर्भर बन जाओ। वाणी यही अंतिम हो मेरी, ये देश मेरा सत्य आत्मनिर्भर, यही मेरी वाणी अंतिम हो, जब मेरा देश आत्मनिर्भर बन जाए, यानी कि तुम आत्मनिर्भर बन जाओ। अब देखिए हर जगह आपकी आत्मनिर्भर शब्द बहुत ही पूरे पैसेज में दौड़ा हुआ है। तो इस कविता का मूल भाव जो है वो आत्मनिर्भर बनना है। क्वेश्चन बी इज राइट। फिर है सुंदर भविष्य से भविष्य का क्या, कवि का क्या आशय है? सुंदर भविष्य का मतलब आत्मनिर्भर से आशय है।
फिर क्वेश्चन पे जाएंगे और देखेंगे कि आत्ममंथन शब्द का क्या अपना अपने से विश्लेषण करना, स्व विश्लेषण करना। आत्म मतलब स्वयं, मंथन करना यानी विश्लेषण करना, आत्म विश्लेषण हो जाएगा। विश्व गुरु बनने हेतु कवि की क्या राय है? विश्व गुरु तभी बनेगा जब तुम आत्मनिर्भर होगे। तुम आत्मनिर्भर कैसे होगे? झुककर प्रणाम करना नहीं, नियमित योग करना नहीं, पर आश्रित दूसरे के आश्रित होना नहीं, आत्मनिर्भर हेतु परिश्रम करना। तो सी इज राइट आंसर। फिर है पद्यांश में व्याकरण की दृष्टि से सुंदर शब्द क्या है? सुंदर एक क्या है? विशेषण है, ये विशेषता बता रहा है। सब कर्मक क्रिया नहीं है, संज्ञा नहीं है, सर्वनाम नहीं है। सुंदर एक ऐसा शब्द है जिसे हम विशेषण के रूप में चारों ओर की चीज़ों को वर्णित करने के लिए करते हैं। सुंदर शब्द विशेषण का उदाहरण है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता गुण, दो संख्या, परिमाण, रंग, आकार, दशा आदि के बताने वाले को विशेषण कहते हैं। जैसे सुंदर हो गया, कुरूप हो गया, लंबा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दूजों के जो हाथ पकड़े, हाथ उनके कब के छूटे, इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें है श्लेष अलंकार है, क्योंकि यहाँ एक ही शब्द का दो बार प्रयोग हुआ और अलग अलग अर्थों में है। दूजों के जो हाथ पकड़े, हाथ है, हाथ उनके कब से छूटे, यहाँ हाथ का अलग अलग अर्थ है। यहाँ शब्द एक ही बार प्रयोग हुआ है, लेकिन प्रयुक्त शब्द का अर्थ क्या है? अलग अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शब्द संपदा का प्रयोग उच्चारण तथा व्याकरण है। ठीक है, शब्द संपदा का प्रयोग उच्चारण तथा व्याकरण है। अनौपचारिक भाषाई निवेश है कि रूप उन्मुखी भाषाई निवेश है कि अर्थ उन्मुखी है कि भाषा मूलक भाषाई निवेश है? बताइए क्या होगा? शब्द जो संपदा का प्रयोग हुआ है ये है रूप उन्मुखी भाषाई निवेश। शब्द संपदा का प्रयोग उच्चारण तथा व्याकरण रूप उन्मुखी भाषाई निवेश है। सामग्रियों में शिक्षा शास्त्र को अंतर्निहित करना है। क्या करना है? सामग्रियों में शिक्षा शास्त्र को, जो सामग्री हमारी होती है वो किस लिए प्रयोग की जाती है? सामग्रियों की पाठ वस्तु की वैधता नहीं, सामग्रियों की विश्वसनीयता सिर्फ शिक्षक की शिक्षा शास्त्री समझ। जबकि डी ऑप्शन दिया है सामग्रियों को शिक्षा शास्त्री समझ। सामग्रियों में शिक्षा शास्त्र को अंतर्निहित करना है। सामग्री जो होती है वो शिक्षा शास्त्री समझ के लिए। एक्सप्लेनेशन देखिए। सामग्री में शिक्षा शास्त्र को अंतर्निहित करना सामग्रियों में शिक्षा शास्त्री समझ है। पाठ को ठीक से समझने के लिए शिक्षक जिन जिन सामग्रियों का प्रयोग करते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं शिक्षा शास्त्रीय सामग्री। इससे छात्रों का पाठ के प्रति रुचि जागृत होती है और छात्र क्या होते हैं? क्रियाशील होते हैं और जटिल विषयों को सरल तरीके से समझ पाते हैं। यहाँ पर ये खत्म हो जाता है, पैसेज खत्म हो गया है। हाँ, और नेक्स्ट हम हिंदी का कुछ क्वेश्चन एक साथ लेकर कई ईयर का हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह के अच्छे वीडियो पाने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।